फर्स्ट इज रैगिंग। तो कुछ सीनियर्स थे मेरे जिन्होंने सारे मैथ्स हैं एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर ज्यादा जो हवा बना रखा है ना कि तू वहां जा रही है, वहां बहुत एक्सपेंसेस हैं। बट यहाँ की बात बताऊं, जीरो। ऐसा नहीं है। 100% अटेंडेंस। उन हर क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो कुछ भी मैंने फेस किया है। Hello everyone, welcome to my channel. I am Harshita Singh, a third year MBBS student studying in abroad. My college is SKMA, South Kazakh Medical Academy in Shymkent, Kazakhstan. So in this video, I'll be talking about all the myths and all the facts related to MBBS abroad. और ये वीडियो किसके लिए होने वाली है ये भी बताती हूँ। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है, वो सारे तमाम स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स जो भी सोच रहे कि मैं MBBS के लिए मैं अब्रॉड जाऊँ या ना जाऊँ, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। और ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारी क्वेरीज जो भी आपके दिमाग में आती है बिफोर परसुइंग कि हाँ मुझे अब्रॉड जाना है, तो सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर करने वाली हूँ। सी गाइस, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, और मुझे पता है वो फेज कैसा होता है जब आप सोचते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है और इंडिया के उस रश में जहाँ पे लाखों बच्चे उस एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बैठते हैं और वहाँ जहाँ सीट्स है ही नहीं। मतलब अगर आप रेशियो निकालो, इतने सारे स्टूडेंट्स और वो चंद सीटें, तो बहुत मुश्किल है कि हर वो बच्चा जो वहां बैठा है सबको वो सीट मिल जाए। मैं ये नहीं कह रही कि हर बच्चा डिजर्विंग है और हर बच्चे को वो सीट मिलनी चाहिए जो उस एग्जाम के लिए बैठ रहा है, बट ये भी नहीं कह सकते ना कि अगर वो 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें से 5 लाख बच्चे भी सफिशिएंट नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना सपना लेके खड़े होते हैं 12th के बाद कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, पर वो नीट में आते हैं और इतना सारा कॉम्पिटिशन, इतनी सारी भीड़ में वो पीछे रह जाते हैं और वो कहीं ना कहीं ड्रॉप कर देते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी जिसने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं नीट के लिए प्रिपेयर करना मैंने शुरू किया था। एक साल मैंने अपने आप को दिया कि ठीक है कोशिश करते हैं, हो सकता है कि मेरे से नीट निकल जाए। बट मैं फिजिक्स में, मतलब गाइस ऑनेस्टली मैं फिजिक्स में अच्छी नहीं हूँ, मुझसे फिजिक्स नहीं हो पाती, मेरे लेवल की चीज नहीं है फिजिक्स। पर फिजिक्स डिसाइड नहीं कर सकता था कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ कि नहीं। मेरी जिद थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं यहाँ शिमकिन कजाकिस्तान आ गई अपना सपना पूरा करने, जो है डॉक्टर बनना। अगर मैं MBBS अब्रॉड की बात करूं तो बहुत सारे मैथ्स हैं MBBS अब्रॉड को लेके जो लोग क्लियर नहीं कर सकते, जो आप इंडिया में बैठ के और आप देख रहे हो कि हाँ ऐसा है, ये कॉलेज है, इतनी फीस है, इतने एक्सपेंसेस हैं, ये वो नहीं हो पाता है। तो मैं उन हर क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो कुछ भी मैंने फेस किया है, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और जब मैंने सोचा कि मैं कजाक जाऊंगी टू परस्यू माई एम, दैट इज टू बिकम अ डॉक्टर। जो चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी उन सारे क्वेश्चंस को मैंने रिमाइंड करा कि एडमिशन से पहले मैंने क्या क्या किया था, मैंने क्या क्या सोचा था और मेरे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ जो है ना वो कोर्स को लेकर है। ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स को या फिर इंडिया के जो लोग हैं ना उन्हें ये लगता है कि स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्टडी इन अब्रॉड उनका कोर्स के रिलेटेड कुछ भी मतलब ऐसा इंटेंस कोर्स नहीं होता। बट ये सिर्फ एक मिथ है गाइस। मैं खुद थर्ड ईयर में हूँ, मैं कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं आई और मैंने फटाफट ये वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ नहीं भाई यहाँ तो बहुत पढ़ाई होती है। मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंस इतना है कि हाँ वहाँ पे 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, तो टोटल कोर्स होता है 5.5 ईयर्स का इंडिया में। पर यहाँ क्या होता है कि 5 साल का पूरा कोर्स है आपका और 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी है, फिर आप जाएंगे इंडिया और तभी आप एलिजिबल है FMG और आगे चल के जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके लिए। इंडिया में क्या होता है कि मुझे इंडिया कॉलेजेस में किसी भी कॉलेज को डिफेम नहीं करना चाहती हूँ सबसे पहली बात, और ना ही मैं किसी इंडियन कॉलेज के बारे में बुरा बोलने वाली हूँ। मैं बस कुछ पॉइंट्स जो मुझे पता है और जो मुझे लगता है, और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी हैं इंडिया कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर बन रहे हैं। अगर आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, अटेंडेंस का एज सच कोई सीन नहीं होता कि प्रॉक्सी भी लग जाती है बच्चों की, तो वहाँ कुछ ऐसा मैटर नहीं होता। बट गाइज मैं अपने पर्टिकुलर कॉलेज की बात करती हूँ, यहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी है, 100% अटेंडेंस। एक क्लास भी अगर आपकी मिस होती है ना तो आपको वो भारी पड़ सकता है, मतलब आप क्लास मिस नहीं करते। हाँ, इनकेस आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हो और किसी भी रीज़न की वजह से आप क्लास नहीं जा पाते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है मेडिकल के लिए कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, वो भी कॉलेज से ही, और वही मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो उस सिचुएशन में आपको छुट्टी मिल सकती है। हर क्लास में आपका प्रेजेंट होना ज़रूरी है।
कोई प्रॉक्सी नहीं चलती है। इन केस अगर मैं एब्सेंट हो जाती हूँ तो मुझे नेक्स्ट क्लास या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है मुझे टीचर के पास जाना होता है और मुझे अपना रीवर्क करना पड़ता है, मतलब मुझे अपना काम पूरा करना पड़ता है। देन एंड देन ओनली मुझे उस पर्टिकुलर क्लास के लिए नंबर मिलेगा। हर क्लास में स्कोर करना है, हर क्लास का एवरेज मेंटेन करना है, ताकि एंड ऑफ दिस साइकिल मेरा इतना मतलब 50% से ऊपर मेरे मार्क्स हों। तो अटेंडेंस तो मैंडेटरी, आपको जाना ही जाना है, कोई प्रॉक्सी कुछ नहीं चलता यहाँ पे। जब हम इंडिया में होते हैं तो हम बहुत से लोगों से सुनते हैं बोलते हुए कि भाई अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, एज सच आपके ऊपर कोई प्रेशर होता ही नहीं, आपकी तो क्लासेस भी नहीं लगती, आप तो सुबह सुबह तक सो रहे होते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। ऐसा नहीं है। तब मैं यहाँ पे हूँ, मैं कजाक में जब आई थी ना तो मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, फॉरेन में जा रहे हैं, एवरीबडी नोज इंग्लिश, सबको इंग्लिश आती तो होगी ही, ठीक है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सबको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपने लैंग्वेज को इतना सारा प्यार दिया हुआ है, इनका लैंग्वेज कज़ाक है और कुछ लोग अभी भी यहाँ पे रशियन बोलते हैं। मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या बोलना है। आपको अगर एक दूध का पैकेट लेना है तो आप क्या बोलोगे। अगर आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेट करना है तो आपको थोड़ी बहुत कज़ाक या फिर थोड़ी बहुत रशियन सीखनी पड़ेगी, और आपको सीखनी भी नहीं पड़ेगी, आपको वो इवेंचुअली आ जाती है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि नहीं बोल पा रहे, भाई नहीं समझ पा रहे, ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट पीपल, यहाँ के लोग कैसे हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, जहाँ आप रह रहे हैं, मतलब फिलहाल जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, पर काम चलाओ ना, आपको उनके साथ जिंदगी नहीं बितानी है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं। ऑल यू नीड इज योर कॉन्फिडेंस, योर स्ट्रेंथ, योर फेथ इन योर सेल्फ। और आपके पेरेंट्स अगर आप पे बिलीव करते हैं, वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो आप पे पैसे खर्च करके आपको वहाँ भेज रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोग बुरा फील करवा रहे हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर बाय द वे यहाँ के लोग अच्छे हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट सीजन। तो गाइज, अगर आप ठंड को टॉलरेट कर सकते हैं तो आप ऐसी कंट्री चूज करें जहाँ आप रह सकते हैं, क्योंकि किसी को अगर सर्दी से प्रॉब्लम है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, तो उसका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं यहाँ पर्टिकुलरली कजाक की बात कर लेती हूँ, या फिर रशिया की बात कर लेती हूँ, या फिर किर्गिस्तान की बात कर लेती हूँ। यहाँ स्नोफॉल होता है, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा होता है कि यहाँ स्नोफॉल होता है, अच्छा खासा स्नोफॉल होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब हम क्लास जाते हैं। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। अंदर सारे अपार्टमेंट, सारे बिल्डिंग, सारे कॉलेजेस के जितने भी रूम्स हैं, एवरीथिंग इज सील्ड, हीटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, सेंट्रली है वो गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ही ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अंदर तो ऐसा लगता है भाई बाहर स्नोफॉल हो रही है और अंदर आप कान से देख रहे हो कि आप हाफ टी शर्ट पहन के बैठे हो, चिल मस्त कॉफी पी रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, जो भी है अंदर, और बाहर से आप स्नोफॉल देख रहे हो, आपको फील ही नहीं होगा कि बाहर इतनी सर्दी है। मतलब पता है, जब मैं आई थी ना, मेरा सपना था स्नोफॉल देखना, मैंने कभी भी स्नोफॉल नहीं देखा था। तो जब मैं आई थी तो मुझे बहुत मजा आया था कि वाह स्नो ये वो, पर 2 से 3 दिन के अंदर मुझे पता चल गया दिस इज नॉट माई थिंग, आई डोंट लाइक स्नोफॉल। नेक्स्ट इज रैगिंग। तो इंडिया में ना कल्चर चला आता है, जब भी हम सोचते हैं ना बड़े बड़े कॉलेजेस के बारे में कि जहाँ पे अच्छे कॉलेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड कॉलेजेस, जहाँ पे रैगिंग वाला सिस्टम चलता आ रहा है, बट यहाँ की बात बताऊँ, जीरो रैगिंग नहीं होती है गाइज। मतलब यहाँ के सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। एक तो उनको भी पता है, उन्होंने सेम चीज एक्सपीरियंस की हुई कि आप दूसरी कंट्री में जब अपनी फैमिली से, जब अपने देश से इतनी दूर आते हो, एवरीथिंग यू लव्ड वो सब आपको सेक्रीफाइस करके यहाँ पे आके पढ़ना होता है। तो वो कहीं ना कहीं हर एक बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा होता है। कुछ सीनियर्स थे मेरे जिन्होंने बहुत हेल्प करी कि यहाँ पे ये चीज मिलती है, यहाँ पे ये मार्ट है, कोर्स आपके लिए बहुत नया होता है, कॉलेज आपके लिए बहुत नया होता है, तो वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे सर्वाइव करना है। तो एज सच यहाँ पे मुझे एज सच रैगिंग वाला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेडिकल स्टूडेंट जो अब्रॉड में एमबीबीएस कर रहा है, उसको ये चीज़ नहीं फेस करनी पड़ती। कोई भी सीनियर इज नॉट गोइंग टू मेक यू फील शेम, मेक यू फील बैड, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस। सबको लगता है कि भाई तेरे से नीट हुआ नहीं, तू वहाँ जा रही है, वहाँ बहुत एक्सपेंसेस हैं, बहुत एक्सपेंसेस होने वाले हैं, बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत फीस है, ये वो फलाना ढिमकाना। फर्स्ट ईयर में आप पे हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है। मतलब कहीं भी चले जाओगे अब्रॉड में तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल कंपलसरी होता है, आपको हॉस्टल में रहना होता है। बट उसके बाद आप फर्दर फ्लैट ले सकते हो। मैं पर्सनली अपने घर से बताती हूँ 15,000 रुपये मंगवाती हूँ, 15,000 INR, और मेरा महीना सुकून से, शांति से, बिना किसी प्रॉब्लम के कट जाता है। इसमें मेरी रेंट, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, फूड, ग्रोसरीज, पर्सनल एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग एल्स, ये सब कुछ मैं इस 15,000 में करती हूँ सब कुछ, और सब कुछ अच्छे से हो जाता है, और एट द एंड थोड़ी बहुत सेविंग भी कर पाती हूँ। मैं अपनी फीस की बात करती हूँ तो मेरा साल का जो फीस है, मतलब फॉर द होल 1 ईयर आई एम हैविंग 2 सेमेस्टर्स, और मेरी पूरी 2 सेमेस्टर की फीस जो है वो $4,000 है। प्राइवेट कॉलेज
इंडिया का देखो, उस हिसाब से तो मच 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 फार बेटर है ना। इतना ज़्यादा जो हवा बना रखा है ना कि भाई बहुत महंगा है, भाई रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू विल बी ईजिली एबल टू सर्वाइव इन 10,000 ऑल्सो। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है, आप 10,000 रुपये में भी अपना महीना गुजार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चल टॉक अबाउट रेसिज्म। तो रेसिज्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हाँ, इंडियंस को लेके थोड़ा बहुत होता है। सभी लोग नहीं करते हैं बट कुछ लोग करते हैं। वो आपको आपके टोन के कलर के हिसाब से आप रेसिज्म फेस कर सकते हो, बट यार फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अगर आप इंडियन हो, और इंडिया सच में बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा मदरलैंड है, तो मुझे ऐसा कुछ शेम फील नहीं होता है कि मैं इंडियन हूँ और उनके सामने मुझे अपना वो करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं हूँ, आई एम एन इंडियन, मैं हूँ इंडियन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो ना भाई, तुम्हें यहाँ ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, तुम्हें यहाँ पढ़ना है, अपनी डिग्री लेनी है और वापस जाना है। इनको सर्व नहीं करना है। काम निकालने वाला सिस्टम है ना, काम निकालो और वापस जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है इन पंगों में पढ़ने का कि भाई ट्रॉमा में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, मुझे काला बोल दिया, मुझे ये बोल दिया, मुझे इंडियन बोल के मुझे ट्रोल कर दिया, ये वो। गाइस इग्नोर, कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। लोग क्या कह रहे हो, लोग कहाँ नहीं बोलते यार, रेसिज्म इंडिया में भी होती है ना, पर आप जीना तो नहीं छोड़ सकते हो जस्ट बिकॉज हाँ मुझे ट्रोल कर दिया। कैसे ट्रोल कर दिया, क्यों ट्रोल कर दिया, नहीं होता है ऐसा। रेसिज्म है, थोड़ी बहुत है, मेरे साथ तो वो भी नहीं हुई है कभी ऑनेस्टली। तो हर जगह यहाँ पे जो कजाक के लोग हैं, जो कजाक स्पीकिंग हैं, वो भी रहते हैं, और जो रशियंस हैं वो भी रहते हैं, मतलब कैथोलिक। तो रशियंस और उनके बीच में भी थोड़ा बहुत रेसिज्म है, लिविंग इन द सेम कंट्री, और ये हर जगह होता है। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट फेस्टिवल्स। यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा, मतलब मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा घर को मिस करती हूँ जब फेस्टिवल्स आते हैं। दिवाली, होली, सब पे आपको यहीं रहना पड़ता है, क्योंकि जो सेशन है वो सितंबर में स्टार्ट होता है और आपको 2 महीने की छुट्टी मिलती है, जुलाई और अगस्त। बस अगर आप यहाँ रहने लगोगे ना तो फैमिली बन जाती है, और इंडियंस हैं यहाँ पे आपके साथ, आप अकेले नहीं होगे। ठीक है, मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम साथ में ईद मनाते हैं, हम साथ में नवरात्रि मनाते हैं, हम साथ में दिवाली मनाते हैं, हम साथ में होली मनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मस्त मनाते हैं, मस्त खाते हैं, मस्त ऐश करते हैं। तो ऐसा इशू नहीं होता है कि भाई आप अकेले घर के याद में रो रो के मैं तो मर गया, हाय मैं तो मर गया, ऐसा नहीं होता है। फेस्टिवल्स मनाते हैं, बच्चे खुद ही आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं, एक दूसरे के घर पे गेट टुगेदर करते हैं और एंजॉय करते हैं, तो वो फेज भी निकल जाता है। ये था इस वीडियो में जो मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की हैं, जो मिथ्स है लोगों को MBBS अब्रॉड को लेके कि यहाँ ऐसा होता है, यहाँ वैसा होता है। तो गाइज रहना आपको है, सीखना आपको पड़ेगा। आप कहीं भी रहो, प्रॉब्लम्स तो आपको फेस करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि लाइफ है ये, लाइफ ईजी नहीं होती है ना। लाइफ ईजी हो गई तो फिर वो लाइफ नहीं कहलाएगी ना, आपको हर जगह स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। एंड द डे आपने ये ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बी रेडी ना। पता होता है भाई डॉक्टर आप ऐसे नहीं बन सकता, आपको मशीन्स के साथ डील नहीं करना है, यू आर गोइंग टू डील विथ ह्यूमंस। दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी बट नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो ना। अगर आप ट्राई करोगे या फोकस करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो अभी सोच रहे हैं कि हम MBBS अब्रॉड जाएंगे, जाना सही है कि नहीं है। फॉर मी इट्स आई गेस आप जा सकते हो। मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट्स जस्ट यू नीड टू सर्वाइव इन योर ओन वेज, और आपको खुद के लूप होल्स को खुद ही कवर करना पड़ेगा। 25 लाख की भीड़ में जरूरी नहीं है कि आपको वो सीट मिल जाएगी, तो आप कहाँ जाओगे? आप अपने डॉक्टर बनने का सपना तो मार तो नहीं सकते हो, आपको डॉक्टर तो बनना है ना। आपने सोचा है आपको डॉक्टर बनना है और आप सच में चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो, तो या इट्स अ नाइस ऑप्शन, आप ले सकते हो, आप ऑप्ट कर सकते हो इसके लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर देने की कोशिश की होगी। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस वन बाय वन इन अनदर वीडियो, अगर आप पूछते हो तो। जहाँ मैं MBBS कर रही हूँ उस कॉलेज के बारे में कुछ जानना है, यहाँ के एक्सपेंसेस के बारे में जानना है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, या फिर एनीथिंग, यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो। आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। जो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया आई गेस, पर या इन्फॉर्मेशनल था। और अगर आप सोच रहे हैं MBBS अब्रॉड के लिए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।